अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्ट की ग्राना जमशेद। आज हम सीखने जा रहे हैं 10th मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर w एंड z। हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हैं, इनमें कोएफिशिएंट हमने w और z के लिहाज से इनको सॉल्व करना है, मतलब w और z की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। आइए हम फर्स्ट पार्ट इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये इक्वेशन ये दो इक्वेशन हमें गिवन है, तो हम इन्हें सॉल्व करते हैं जी। गिवन 3z प्लस इंटू 2 प्लस आयोटा w इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ये हमारे पास जो है इक्वेशन 1 है, इसे मैंने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट जी। सेकंड इक्वेशन है इंटू 2 माइनस आयोटा z माइनस w इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है, इसको मैंने सेकंड का नाम दे दिया। अब हमने करना ये है यहाँ पे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से w या z की वैल्यू को अलग कर लेना है। अब जिससे आपको आसान लगे उसमें से w निकाल लें जी। अगर मैं ऐसा करूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 जी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अगर मैं यहां से w निकालूं तो क्या बनेगा, ये 3z प्लस इंटू 2 प्लस आयोटा w इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अब 3z प्लस हो रहे हैं 2 प्लस आयोटा w इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। 3z राइट पे जाके माइनस हो जाएगा। अब हमने w निकालना है, ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट साइड पे क्या होगा, डिवाइड जी। w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा माइनस 3z ओवर 2 प्लस आयोटा। ये देखिए जी, मेरे पास w की वैल्यू को मैंने सिंगल कर लिया। अब इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का, और इसे पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। इसको 2 में पुट कर देते हैं, 1 में भी पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखिए अगर इसको मैंने 2 में पुट किया तो अब देखिए जी हमारे पास क्या बनेगा जी, 2 माइनस आयोटा z माइनस w की वैल्यू माइनस है तो ब्रैकेट लगा दो, 11 माइनस आयोटा माइनस 3z ओवर 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू जी। देखिए जी यहां पे मैंने w की वैल्यू पुट कर दी, इक्वल टू -1 प्लस आयोटा एज इट आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे एलसीएम ले लेता हूं। इसके नीचे तो कुछ है नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मेन 1 होगा, इसके नीचे 2 प्लस आयोटा है, 1 और 2 प्लस आयोटा का एलसीएम 2 प्लस आयोटा ही आएगा जी। एलसीएम ले लेता हूं, 2 प्लस आयोटा एलसीएम, 1 को डिवाइड कर 2 प्लस आयोटा से, 2 प्लस आयोटा आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा z माइनस, अब ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नो चेंज, तो माइनस इंटू 11 माइनस आयोटा माइनस 3z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा एज इट। अब मैं क्या करूंगा, इनको मैंने मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस में मल्टीप्लाई कर दूंगा जी। यहां पे फार्मूला बन गया 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, ये फार्मूला बना a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहां पे मैं राइट करता हूं जी, 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इनटू z, माइनस अगर मल्टीप्लाई -11 माइनस माइनस प्लस आयोटा जी, माइनस माइनस प्लस 3z ओवर 2 प्लस आयोटा इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ये एज इट आ गया। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर -1, ये ब्रैकेट में राइट कर दिया मैंने, इनटू z -11 प्लस आयोटा प्लस 3z ओवर 2 प्लस आयोटा इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब देखो जी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जी, 4 प्लस 1 इनटू z -11 प्लस आयोटा प्लस 3z। अब यहां पे देखें 2 प्लस आयोटा डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे क्या होगा, मल्टीप्लाई जी, 2 प्लस आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा। अब 4 प्लस 1 5, 5 मल्टीप्लाई z 5z
-11 प्लस आयोटा प्लस 3z इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -1 -2, 2 मल्टीप्लाई आयोटा 2 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई -1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर जी। 5z प्लस 3z 8z माइनस 11 प्लस आयोटा एज इट इक्वल टू -2 2 आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 जी। 8z माइनस 11 प्लस आयोटा एज इट -2 -1 -3 प्लस आयोटा। अब मैंने 8z को सेपरेट कर देना है, -11 प्लस आयोटा को राइट में ले जाऊंगा, -3 प्लस आयोटा, -11 है तो प्लस हो गया, प्लस आयोटा है तो माइनस हो गया। 8z इज इक्वल टू -3 प्लस 11 प्लस 8, ये प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा से कैंसिल। अब मैंने तो z निकालना है जी। z इज इक्वल टू 8 इधर डिवाइड हो जाएगा, 8 8 से कट जाएगा, देन z इक्वल 1। ये हमारे पास z की वैल्यू आ चुकी है। अब मैंने z की वैल्यू पुट कर देनी है, पुट इन इक्वेशन थर्ड जी। इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा यहां पे। अब मैं ये रेज कर देता हूं जी। अब मैंने z की वैल्यू यहां पे पुट कर देनी है जी। w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा -3। अब z की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 ओवर 2 प्लस आयोटा एज इट जी। w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा 1 मल्टीप्लाई -3 ओवर 2 प्लस आयोटा। अब इसको मैं मजीद सिंपलीफाई करता हूं। अब ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो इसको मैं रेज कर देता हूं जी। जब मैंने इसको अजीज सॉल्व किया तो w इज इक्वल टू 11 माइनस 3 प्लस 8 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। अब देखो इसको मैंने मजीद सॉल्व करना है। अब नीचे वाली वैल्यू को कॉन्जुगेट लूंगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई कर लूंगा। w इज इक्वल टू 8 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा, कॉन्जुगेट लें साइन चेंज हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए जी। ऊपर वालों ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, 8 मल्टीप्लाई 2 16, 8 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा -8 आयोटा, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 2 -2 आयोटा, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। नीचे फार्मूला बना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जी, 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर जी। w इज इक्वल टू 16 माइनस 8 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 10 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 जी। w इज इक्वल टू 16 माइनस 10 आयोटा -1 ओवर जी, माइनस माइनस क्या हो गया +1। w इज इक्वल टू 16 माइनस 1 15 माइनस 10 आयोटा ओवर 5 जी। हमारे पास ये जो है w की वैल्यू है, w इक्वल टू 15 माइनस 10 आयोटा ओवर 5। अब क्या करेंगे हम, w इज इक्वल टू 15 ओवर 5 सेपरेट कर दिया, -10 ओवर 5 आयोटा हमने सेपरेट कर दिया। हाँ जी, 5 को डिवाइड कर 15 पे, w इक्वल टू 3 माइनस 5 को डिवाइड कर 10 पे, 5 टू द 10 आयोटा। अब देखिए ये वैल्यू हमारे पास जो है w की आ चुकी है। सो z इक्वल क्या आया था 1 और w की वैल्यू क्या बनी हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा। ये जो है हमारे पास z और w की वैल्यू आ चुकी है। ये हमारा क्वेश्चन जो है ना नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था और इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग पार्ट्स जो है ना सॉल्व करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।